मोटिबा लगातार राही को उसकी सेहत की समस्या को लेकर ताने मार रही होती है। वो बार बार यही कहती है कि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ख्याति उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है कि हर समय बुरा सोचने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर इंसान सिर्फ डर के सहारे जीने लगे तो वो जिंदगी जीना ही भूल जाएगा। लेकिन मोटिबा मानने को तैयार नहीं होती। वो गुस्से में कहती है कि राही ने पूरे परिवार से इतना बड़ा सच छुपाया है। मोटिबा आरोप लगाती है कि जब भी परिवार में बच्चे की बात हुई, राही ने हमेशा बात टाल दी। यही वजह है कि उसे लगता है कि राही ने सबको धोखे में रखा। मोटिबा की बातें सुनकर राही बुरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, लेकिन मोटिबा उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि शायद वो कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सुनकर राही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। प्रेम भी ये सब सुन रहा होता है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। मोटिबा बार बार उसे याद दिलाती है कि वो पिता बनना चाहता था और अब उसका ये सपना शायद कभी पूरा ना हो पाए। प्रेम चुपचाप राही को देखता रहता है और उसके दर्द को महसूस करता है। दूसरी तरफ अनुपमा और माही फूड कार्निवल वाले मामले को लेकर बात कर रही होती हैं। माही को पूरा यकीन होता है कि फॉर्म के साथ हुई गड़बड़ी के पीछे प्रेम का हाथ है। वो अनुपमा को याद दिलाती है कि प्रेम पहले भी कई बार उनके खिलाफ चालान चल चुका है, लेकिन अनुपमा अपने बेटे पर विश्वास जताती है। वो कहती है कि हो सकता है फॉर्म कहीं खो गया हो या किसी और वजह से जमा ना हुआ हो, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। माही अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि कई बार अपने लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो कहती है कि जेलस इंसान को बदल देती है। हालांकि अनुपमा अब भी अपने विश्वास पर कायम रहती है। दूसरी ओर राही टूटे हुए दिल के साथ प्रेम के सामने खड़ी होती है। वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। राही कहती है कि उसे खुद नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर हो जाएगी। वो बताती है कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही उसे अपनी समस्या का पता चला। राही प्रेम से वादा करती है कि वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेगी, दवाइयाँ लेगी, एक्सरसाइज करेगी और हर जरूरी कोशिश करेगी। लेकिन वो प्रेम को उसका पिता बनने का सपना टूटता हुआ नहीं देख सकती। ये सुनकर प्रेम की आंखें भर आती हैं। वो राही के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर मोटिबा हैरान रह जाती है, लेकिन इस बार प्रेम चुप नहीं रहता। वो साफ शब्दों में कह देता है कि कोई भी राही को कुछ नहीं कहेगा। मोटिबा फिर से राही पर आरोप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उसका बचाव करता है। वो कहता है कि राही ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने खुद को नजरअंदाज किया ताकि वो हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दे सके। प्रेम को एहसास होता है कि राही हमेशा उसकी चिंता करती रही, लेकिन उसने कभी राही की हालत को समझने की कोशिश नहीं की। जब मोटिबा कहती है कि बच्चा पैदा करना औरत का काम होता है, तब प्रेम उसे करारा जवाब देता है। वो कहता है कि अपनी पत्नी का साथ देना और उसका ख्याल रखना एक पति का फर्ज होता है। प्रेम साफ कह देता है कि अगर राही किसी वजह से मां नहीं बन पाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए राही किसी भी बच्चे से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रेम सबके सामने राही का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि राही ने उसके लिए अपनी माँ और अपने परिवार तक का साथ छोड़ दिया, इसलिए वो भी जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। प्रेम की ये बात सुनकर ख्याति, परी और अनिल इमोशनल हो जाते हैं। वहीं मोटिबा अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगती है। दूर खड़ा गौतम ये सब देखकर अपने मन में खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अगर राही और प्रेम के बच्चे नहीं हुए तो भविष्य में संपत्ति का बंटवारा उसके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद राही प्रेम से कहती है कि वो दोनों हमेशा अपने बच्चे और अपने परिवार का सपना देखते थे। तब प्रेम उसे प्यार से समझाता है कि उनका रिश्ता किसी बच्चे का मोहताज नहीं है। वो कहता है कि जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक उनकी दुनिया पूरी है। लेकिन राही के मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वो कांपती हुई आवाज में प्रेम से पूछती है कि अगर वो कभी पिता नहीं बन पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में वो उसे छोड़ दे। तभी प्रेम उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर भविष्य में कभी उसमें कोई कमी निकल आए तो क्या राही उसे छोड़ देगी? ये सुनकर राही तुरंत मना कर देती है। तब प्रेम प्यार से कहता है कि जब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी तो फिर उसे भी ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। प्रेम साफ कर देता है कि उसका प्यार किसी शर्त या किसी उम्मीद पर नहीं टिका है। इसके बाद वो राही को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। फिर प्रेम राही का हाथ पकड़कर पूरे परिवार के सामने लेकर आता है। वो सभी को याद दिलाता है कि राही ने हर मुश्किल वक्त में इस परिवार का साथ दिया है
उसने बार बार साबित किया है कि वो इस घर से कितना प्यार करती है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि पूरा परिवार भी राही के लिए वही प्यार और अपनापन दिखाए। प्रेम सभी से कहता है कि अब इस घर में किसी को राही की कमी या उसकी परेशानियों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी को उसकी सेहत और उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। प्रेम की बातें सुनकर ख्याति इमोशनल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पुराना समझदार और प्यार करने वाला बेटा वापस लौट आया हो। दूसरी तरफ अनुपमा और दिग्विजय अब भी फूड कार्निवल वाले मामले को लेकर परेशान होते हैं। दिग्विजय कहता है कि फिलहाल उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अनुपमा के मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा होता है कि आखिर उनका फॉर्म गायब कैसे हो गया। अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि उसने खुद फॉर्म भरा था, उसे कई बार चेक किया था और अपने हाथों से जमा भी किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हुई। दिग्विजय एक पल के लिए शक जताता है कि कहीं किसी ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अनुपमा तुरंत इस बात को नकार देती है। वो कहती है कि अगर वहां श्रुति होती तो शायद वो उस पर शक कर सकती थी, लेकिन जहां तक प्रेम और राही की बात है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अनुपमा कहती है कि प्रेम उससे नाराज हो सकता है, उसे नफरत भी कर सकता है, लेकिन मेहनत से होने वाले मुकाबले में वो कभी धोखा नहीं देगा। इसी बीच अनुपमा के पैर में अचानक मोच आ जाती है। दिग्विजय उसे डांटते हुए कहता है कि वो अपनी दवाइयां समय पर नहीं लेती और आराम भी नहीं करती। इसके बाद दिग्विजय उसे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाता है, जिससे उसका दर्द काफी कम हो जाता है। अनुपमा राहत की सांस लेती है और खुद को फिर से संभालने की कोशिश करती है। उसके मन में अब भी उम्मीद जिंदा होती है कि शायद कल कोई अच्छा रास्ता निकल आए। उधर रात हो चुकी होती है। प्रेम गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन अचानक वो नींद में बड़बड़ाने लगता है। वो बार बार कहता है कि उसने फॉर्म जलाकर कुछ गलत नहीं किया, वो किसी भी कीमत पर उन्हें कंपटीशन नहीं जीतने देगा। प्रेम की बातें सुनकर राही की नींद खुल जाती है। वो घबराकर प्रेम को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम नींद में ही फॉर्म और कंपटीशन की बातें करता रहता है। आखिरकार राही उसे जगा देती है। जागने के बाद प्रेम बुरी तरह घबरा जाता है। राही उसे समझाती है कि शायद वो कंपटीशन के तनाव की वजह से ऐसा सपना देख रहा था। इतना कहकर वो पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका राज किसी के सामने ना आ जाए। वो मन ही मन सोचता है कि अगर राही को सच पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा भी एक डरावने सपने से जाग जाती है। उसने सपने में देखा होता है कि कोई उसके कंपटीशन का फॉर्म जला रहा है। सपना देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन खुद को समझाती है कि उसे इन बुरे ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सुबह होते ही शाह हाउस में खुशियों का माहौल दिखाई देता है। बापूजी और अंश बाजार से लौट रहे होते हैं। उनके हाथों में ढेर सारे फूल और गजरे होते हैं। अंश मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो लीला और बापूजी की सालगिरह के लिए एक खास सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। जब अंश बापूजी से पूछता है कि इतने सारे फूलों का क्या करेंगे, तब बापूजी भी मुस्कुरा देते हैं। दूसरी ओर लीला अपने हाथ में मिली दूरबीन को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे प्यार से चूमते हुए कहती हैं कि अब दोबारा कभी खो मत जाना। तभी अनुपमा और किंजल वहां आ जाती हैं। दोनों लीला की दूरबीन को लेकर मजाक करने लगती हैं। किंजल हंसते हुए कहती है कि अगर इस पर फिल्म बने तो उसका नाम लीला और दूरबीला होगा। ये सुनकर लीला नाराज होने का नाटक करती है। इसके बाद अनुपमा लीला से पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तब लीला शिकायत करती हैं कि बापूजी आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिए। लीला मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है, जबकि अनुपमा और किंजल मुस्कुराने लगती हैं। दूसरी तरफ राही और परी साथ बैठे होते हैं। तभी परी अचानक इमोशनल होकर रोने लगती है। राही घबराकर उससे वजह पूछती है। तब परी बताती है कि उसे प्रेम का राही के लिए प्यार देखकर खुशी हुई थी और वही बात याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। राही प्यार से परी का हाथ पकड़ती है और उससे वादा करती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगर कभी भी उसे जरूरत पड़े तो वो एक आवाज पर उसके पास पहुंच जाएगी। ये सुनकर परी खुश हो जाती है। तभी मोटिबा वहां आ जाती है। वो परी को खाना देते हुए फिर से राही पर ताने कसना शुरू कर देती है। परी बताती है कि वो लोग लीला और बापूजी की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे थे। ये सुनते ही मोटिबा नाराज हो जाती है और कहती हैं कि वो परी को शाह हाउस नहीं जाने देंगी। उसी समय प्रेम वहां पहुंचता है और मोटिबा से कहता है कि आज लीला और बापूजी का खास दिन है, इसलिए परी को वहां जाने देना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर मोटिबा मजबूरी में मान तो जाती है,
लेकिन जाते जाते शाह परिवार और अनुपमा को लेकर कई ताने मारती हैं। मोटेबा के जाने के बाद परी राही से कहती है कि वो शाह हाउस की सारी तस्वीरें और वीडियो उसे भेजेगी, लेकिन राही मना कर देती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि लीला और बापूजी खुश रहें और अपने खास दिन को अच्छे से एंजॉय करें। दूर खड़ा प्रेम ये सब सुन रहा होता है और राही की अच्छाई देखकर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद शाह हाउस में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। दिग्विजय और अंश बापूजी को लेकर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ से परी, किंजल और माही लीला को लेकर आती हैं। घर को खूबसूरती से सजाया गया होता है। अनुपमा ढोल बजाकर सबका स्वागत करती है। सजावट और सरप्राइज देखकर लीला और बापूजी दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाने लगता है, लेकिन इसी बीच अनुपमा के मन में एक कमी महसूस होती है। वो सोचती है कि अगर प्रेम और राही भी यहाँ होते तो लीला और बापूजी की खुशी और बढ़ जाती। तभी अचानक प्रेम और राही वहां पहुंच जाते हैं और लीला बापूजी को एनिवर्सरी विश करते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण आ जाती है, लेकिन अगले ही पल प्रेम और राही दोनों अनुपमा की तरफ देखने से भी बचते हैं। ये देखकर अनुपमा का दिल फिर से टूट जाता है। इसके बाद प्रेम लीला और बापूजी को गिफ्ट देता है और सभी लोग डांस और सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान अनुपमा की नजर कोने में खड़ी रो रही परी पर पड़ती है। अनुपमा और किंजल तुरंत उसके पास पहुंचती हैं। अनुपमा समझ जाती है कि परी अपने लिए नहीं बल्कि राही के लिए परेशान है। तब परी अनुपमा को कोठारी हाउस में हुई सारी बात बता देती है। वो बताती है कि कैसे मोटिबा ने राही की बीमारी को लेकर उसे बार बार ताने मारे और कैसे राही को दोषी ठहराया। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस मुश्किल वक्त में प्रेम ने राही का पूरा साथ दिया। ये सब सुनकर अनुपमा का दिल बैठ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इस बहस के बीच अनुपमा राही का साथ देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।